हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए हम लोग ना मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी क्लास 10 का जो मैथ है उसका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उससे निकलने वाला होगा, किस तरह से एग्जाम में आएगा, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। बस अब इस चैप्टर का अब क्या बनाना है, प्रश्नावली। यानी प्रश्नावली 1.1 यही आज हम लोगों को बनाना है। और अगर आप लोग सामने में होते हैं तो बस एक ही बात बोलते, गुरुजी ये हमारा शिकार है, हम इसको खुद बनाएंगे, आप छोड़ दीजिए। लेकिन क्या करें बच्चों, हमको बनाना पड़ता है। यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता रहता है, इसीलिए उसके लिए खासकर ये वीडियो है, वो भी बनाना सीख जाएगा ताकि उसको भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए पर्सनली उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही उसका बेसिक लेवल लो है। तो उनके लिए है कि वो आराम से देखे और इसको समझे कि कैसे कैसे बनाना है। और जो भी बच्चे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे उसको देख लीजिए, आपको और मजा आएगा बनाने में। तब आप खुद ये बनाइएगा। आप ये वीडियो नहीं भी देखिएगा फिर भी आपको बन जाएगा। और फिर भी लगता है आपको कि नहीं देखना चाहिए तो आप जरूर देखिए इसको और देख करके खुद बनाइए इसको, ठीक है? समझिए और खुद बनाइए। ये नहीं कि हम बना दिए तो आप इससे छाप लिए, ऐसा नहीं। हम बनाते हैं लेकिन आप उसको खुद बनाइए, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए हम क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, हम वो क्या लिखा रहता है बुक में वो नहीं लिखेंगे। आप लोग बुक उल्टाइए और देखिए कि क्वेश्चन क्या रहता है। बस हम ये बताएंगे कि क्या निकालना है, यानी जो क्वेश्चन कर रहा है वो चीज हम यहाँ पर आप लोगों को बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम द्वारा इनका एचसीएफ निकालिए। यानी ये जो सवाल है पहला का जो 3 ठो दिया हुआ है, कितना दिया है? 3। इसमें से तीनों को बोल रहा है कि यूक्लिड का जो भाग एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करके, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। तो देखिए बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप रफ वाले साइड में इसको भाग विधि से एचसीएफ निकालिए ताकि आपको आसानी होगा इसको बनाने में। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। चलिए हम इसके बगल में बना लेते हैं। देखिए पहला सवाल ये है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें छोटा कौन? 135। इसीलिए इसको क्या करेंगे? 225 में हम भाग देंगे, ठीक है? आप लोग अपने कॉपी के रफ साइड में कीजिएगा, ठीक है? रफ वाले भाग में। चलिए बनाते हैं। 135 एक 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये बच गया 0। अब देखिए इसमें 90 से अब किस में भाग देंगे? 135 में। तो 90 का 90, 5 का 5, 13 में से 9 गया तो कितना हो गया? 4। अब इस 45 से किस में भाग देंगे? 90 में। तो 45 दूनी 90। देखिए बच्चों 0 आ गया। अंतिम भाजक कौन हुआ? 45। इसका मतलब मौसक कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45। अब इसी को हमको ना भाग एल्गोरिथम वाले टर्म पर बैठा देना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे? भाग एल्गोरिथम से। अब ध्यान से देखिए भाग एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, सबको पता है। अब इसी पे बैठे तो देखिए भाज्य इसमें सबसे पहले कौन है? 225 बराबर, ये देखिए भाजक कौन है? यानी बी 135 गुन्ने क्यू यानी भागफल कितना? 1 प्लस शेषफल कितना आया इसमें? 90। कितना आया? 90। चलिए अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए 135 है क्या? भाज्य कितना है? 135। भाजक कितना आ गया? 90 गुन्ने भागफल कितना आ गया? 1 और शेषफल कितना आ गया? 45। तो कितना देंगे? 45। अब देखिए थर्ड स्टेप में कितना? 90 आ जाएगा क्या? भाज्य हो जाएगा। 45 कितना हो जाएगा? भाजक। और 2 क्या हो गया? भागफल। और शेष कितना आ गया? 0। तो देखिए ये प्रक्रिया तब तक करना है बच्चों जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। 0 आ जाएगा, अंतिम भाजक ही क्या होता है? उसका मौस होता है। इसीलिए मौस क्या हो जाएगा? यानी महत्तम समापवर्तक 45 यानी 45। तो देखिए ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? आराम से आप देख लीजिए इसको और खुद से आप लोग बनाइएगा, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए अगले सवाल को भी हम लोग सबसे पहले यही करेंगे, यानी भाग विधि से सबसे पहले उसका मौसम निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग निकाल दे। देखिए ये थोड़ा लंबा है तो लंबा आ जाएगा, इस साइड हम इसको बना तत्कालीन इस क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं। देखिए छोटा इसमें कौन? 196, बड़ा कौन? 38 220। तो 196 और 38 220 में क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए देते हैं हम लोग, यानी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो कितना? 5 से 980। देखिए कितना हो गया?
980 यानी जीरो आ गया, शेषफल कितना आ गया, जीरो। तो इसका मतलब है कि 196 और 195 को गुना करेंगे तो डायरेक्ट हमको जीरो आ जाएगा, यानी इसका मौसा 196 है, यानी एक ही स्टेप में ये बन जाएगा। अब देखिए इसको हम भाग एल्गोरिथम से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से। देखिए सेम चीज वही करना है, आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए इसमें क्या है, यही 38,220 बराबर 196, ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल, गुन्ने 195 जोड़ जीरो, शेषफल जीरो आ गया। अंतिम भाजक कौन हुआ, 196 ना, इसीलिए मौसा कितना हो जाएगा बच्चों, मौसा हो जाएगा 196। देखिए ये एक ही बार में कट गया, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बगल से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, तो अब हम लोग 2 सवाल बना लिए हैं, अब हम लोग को तीसरा सवाल पे जाना है, और तीसरा सवाल में भी यही काम करना है जो काम इन दोनों में किए। तो क्या बच्चों, अब आप लोग बताइए, क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब बोलिए आप लोग, क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, अरे अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। तो देखिए ये हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए क्या कह क्या रहा है, सबसे पहले उन चीजों को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं, ये दर्शाने के लिए बोलता है। तो इसको हम लोग दर्शाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं, बस प्रूफ ही तो करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 1, 3, 5, 7, यही सब ना होगा। तो चलिए हम लोग यही करते हैं, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, जो कहा है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक कितना कह रहा है। तो देखिए अब धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग मानेंगे, तो फिलहाल मान लेते हैं ए, कोई दिक्कत, आप लोग भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए तथा भाजक कितना मानेंगे, भाजक यानी बी कितना मानेंगे। देखिए जितना इसमें दिए, हम आप लोगों को टेक्निक बताए थे कहाँ से भाजक खोजेंगे, तो भाजक जितना रहेगा ना बस उसी को मान लेंगे। 6 दिया है ना, सब में 6 है भाजक, इसीलिए यहाँ भी क्या मान लेंगे हम लोग, 6, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम से क्या होगा, भाग एल्गोरिथम से क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सबको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज बराबर भाजे गुने भागफल प्लस शेषफल, ये तो आप लोग याद ही कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, जहां आर बराबर, वैसे देखिए आर बराबर तो कुछ भी होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक आप ही लोग बोलिए, धनात्मक पूर्णांक एक भी होता है, विषम सिर्फ खोजना है, 3, 5, यहाँ पर कितना होगा, 5 ही तक होगा। क्यों होगा 5 ही तक, क्योंकि भाजक बी है, हम सबको पता है कि शेष फल हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा, क्या होगा, हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। तो भाजक 6, तो इसका मतलब उससे नीचे रखना है, अब ज्यादा ले लेंगे तो 7 आ जाएगा, इसीलिए हम लोग आर का प्रयोग कितना करना है, 5 ही तक। तो अब देखिए अब इसमें मान रखेंगे, इसीलिए ए के जगह ए तो ए ही रहेगा, बी के जगह पर कितना हो जाएगा 6, क्यू के जगह पर क्यू ही रहेगा, आर के जगह पर क्या होगा 1 रहेगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर ए बराबर कितना होगा 6, बी का जगह पर 6, क्यू का क्यू ही, अगला क्या है 3, तो 3 रखेंगे, कोई दिक्कत। फिर ए बराबर वही रखेंगे 6 रखेंगे, देखिए बी के जगह पर जो ही होगा वही रखेंगे, कोई दिक्कत, क्यू के जगह क्यू ही रहेगा। अब 3 के जगह पर 5 रखेंगे। बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये पूर्णांक, इसको क्या माने थे, धनात्मक विषम पूर्णांक। हम देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का आ रहा है। देखिए ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को ना हम लोग माने थे धनात्मक विषम पूर्णांक। तब हम लोग अंत में क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, कोई दिक्कत
बच्चा लोग बताइए कोई भी दिक्कत। अब देखिए बस इतना सिंपल सवाल है ना, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग रौंद दीजिएगा, दौड़ा दौड़ा के मारिएगा आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, भौकाल मचा दीजिएगा पूरे मैथ को आप लोग। बस आप लोग सिंपल भाषा में समझिए इसको कैसे लिखना है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, रटने का प्रयास मत कीजिएगा। रटिएगा तो कभी नहीं मैथ सीख पाइएगा, मैथ रटने का चीजें नहीं है, मैथ को समझिए कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोग पीछे वाले वीडियो को तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम थ्योरी में पूरा चीज बताएं, ये सब आप खुद से बना लीजिएगा अगर वो वीडियो आप लोग देख लिए, ठीक है। तो आप लोग जाके देख लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मैथ 23 से 24 ये एक प्ले लिस्ट नाम से होगा, उसमें आप लोग देख लीजिए, उसमें सारा न्यू वीडियो है, यानी जो भी इस सेशन का चल रहा है वो सारा न्यू वीडियो है, ठीक है, और ओल्ड वीडियो सब होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चा लोग दो क्वेश्चन हम लोग बना लिया, अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के बताने वाला है, तो हम आप लोग को ये बता दें। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि किसी परेड में 616 सदस्य है, कितना सदस्य, 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, यानी आर्मी की एक क्या है टुकड़ी है, जिसको क्या करना है 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मतलब मार्च करना है, यानी घूमना है, ठीक है। कहता है दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए पहला एक वर्ड दे दिया है क्या, अधिकतम संख्या। आप लोग अपने अपने बुक में देखिएगा अधिकतम संख्या, जब कभी भी कह दे आपको कि अधिकतम संख्या निकालने के लिए, इसका मतलब है कि उसमें HCF बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो सेना है ना उसको मार्च करना है, तो अधिकतम कितना, एक साथ दोनों को कितना बार करना है, मतलब कितना बार वो कर पाएगा, तो अधिकतम बोल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, कितना टोटल सेना है, सेना की टुकड़ी 616 और एक क्या है 32, यानी 616 और 32 का क्या करना है हम लोग को मौसम निकाल लेना है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका मौसम निकलेगा, ठीक है। यानी इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आपको बस मतलब क्या बोलते हैं कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मौसम निकालेंगे, तो मौसम में हम लोग क्या जानते हैं, भाग एल्गोरिथम से, क्या जानते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा भाग एल्गोरिथम से, क्या जानते हैं आप लोग, भाग एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, जानते हैं कि नहीं, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए आप लोग सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, भाग विधि से बगल में बना लीजिएगा 616, कोई दिक्कत। तो देखिए 32 से का 32, 11 में से 2 गया 9, और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, ये देखिए कितना हो जाएगा 6। अब देखिए और कितना लगेगा, तो 32 चौका 4 तिया 12, 8 तिरी 24, 9 तिया 27, 9 से लगाइए 9 दूनी 18, और 9 तिया 27 1 28, 16 में 60 गया 8, ये कितना हो जाएगा 0, यानी 8 से अब कितना में लगाना है 32 में, कितना में, तो 8 चौका 32, कितना देगा 0, यानी मौसम इसका कितना निकलेगा 8। तो भाग एल्गोरिथम से देखिए पहला स्थिति में हम लोग क्या देखिए 616, क्या है भाजक भाजी इसमें कितना हो गया 6 से 16, और भाजक कितना माने थे 32, तो 32 गुने भागफल कितना है 19, शेष फल कितना आया, शेष फल देखिए और 8 आया कि नहीं पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में क्या है 32 है भाज्य, और भाजक कितना है 8, और भागफल कितना हो गया 4, शेष कितना आ गया 0, यानी अंतिम भाजक तो 8 हुआ। तो इसीलिए मौसम बराबर कितना होगा, मौसम बराबर 4, यानी हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि अधिकतम संख्या, यानी अधिकतम संख्या कितना होगा 4 नहीं 8 होगा, 4 नहीं 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। देखिए वो अधिकतम बार, अधिकतम कितनी बार वो चक्कर लगाएगा, तो 8 बार उस स्तंभ को, कोई दिक्कत। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको कंफ्यूज के लिए आपको ऐसा किया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक।